हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है CodeIgniter फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 6 वीडियो है। इस वीडियो सेशन में हम ये बात करेंगे गाइस कि मास्टर लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं। साथ ही साथ जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था वो कि हम अपने व्यूज़ फाइल्स पे डायनामिक डेटा कैसे पास करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं कि मास्टर लेआउट कैसे क्रिएट करते हैं। इसका मतलब कि हमारे पास एक मास्टर लेआउट है जिसको इनहेरिट करके अपने व्यूज़ फाइल्स को हम मीन्स यूज़ कर सकते हैं और उनके कंटेंट्स को रेंडर कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट में हमारे पास कुछ पेजेस हैं लाइक home.php, aboutus.php, contactus.php, products.php और भी काफ़ी सारे पेजेस हैं। काफ़ी सारे वेबसाइटों में आपने गौर किया होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल कॉमन लेआउट्स होती हैं जो कि हमें हर पेजेस में देखने को मिलता है, जैसे कि साइट का हेडर, साइट की मेन्यूज़, साइट का फुटर। ये सारे कॉमन एरियाज होते हैं जो कि लगभग हर पेजेस पे अवेलेबल होते हैं। तो ये रहा हमारा एक HTML स्ट्रक्चर लाइक HTML। इसके अंदर हमारा एक हेड टैग है, बॉडी टैग है। इस बॉडी टैग के अंदर हमारे पास एक हेडर टैग है जिसके अंदर हमने अपने साइट की नेविगेशन मेन्यूज़ डिफाइन की है। ये वो कॉमन एरिया है जो लगभग हर पेजेस पे अवेलेबल होता है। साथ ही साथ इस वेबसाइट के स्ट्रक्चर में हमारे पास एक फुटर होता है जो कि ऑल्सो एक कॉमन एरिया होता है अवेलेबल टू ऑल पेजेस। जितने भी पेजेस होते हैं हमारे साइट में उनके सारे बॉडी कंटेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक home.php में हमारे पास स्लाइडर होता है, कुछ और यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस होते हैं। अबाउट अस में हमारे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस होते हैं। कॉन्टैक्ट पेज में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं। सो बॉडी कंटेंट्स जो होते हैं वो डायनामिक होते हैं, लेकिन जो एरिया होते हैं वो कॉमन होते हैं लाइक हमारा हेडर और फुटर। सो इसी बिहाफ में गाइस हम एक मास्टर लेआउट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर हमें CodeIgniter 4 में सपोज कोई हमने एक वेबसाइट बनाई है तो मास्टर लेआउट कैसे बनाएं ताकि जो कॉमन एरिया है वो यूज़ हो पाए और जो डायनामिक कंटेंट्स हैं वो भी यूज़ हो पाए। जैसा कि हमने बात किया था कि हम अपने लोड व्यूज़ मीन्स कैसे करें। अगर मैं जाऊं एडिटर पे तो अगर आपको याद हो तो हमने अपने लास्ट वीडियो सेशंस में ये भी बात किया था कि मल्टीपल व्यूज़ फाइल कैसे लोड करें। सो अबाउट अस में देखा होगा हमने एक हेडर इंक्लूड किया था, फुटर इंक्लूड किया था, साथ ही साथ ये थे हमारे बॉडी कंटेंट्स। सो आपने देखा है कि हमने अबाउट अस में ये इंक्लूड करा हुआ है, ये इंक्लूड करा। इसका मतलब कि अगर हमारे पास जितने भी पेजेस हैं जो कि हमने अभी डिस्कशन किया उन सभी पेजेस के अंदर हमें इन सारे फाइलों को लाइक हेडर को और फुटर को इंक्लूड करते रहना होगा। तो हम इसे हटाने के लिए एक मास्टर लेआउट क्रिएट करेंगे। मास्टर लेआउट क्रिएट करने के लिए क्या होगा कि उसकी वजह से हम सिर्फ इस डायनामिक डेटा को रेंडर करेंगे, बाकी इन जो पार्शियल्स फाइल हैं लाइक हमारा हेडर और फुटर ये मास्टर लेआउट खुद ही हैंडल करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैं प्रेस करूँगा Ctrl+B, जाऊँगा अपने व्यूज़ फोल्डर के अंदर और मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा इसके अंदर लाइक लेआउट के नाम से। आप कोई भी नाम आप रख सकते हैं अपने लेआउट्स के फोल्डर का। सो मैंने लेआउट्स रखा हुआ है। इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा कॉल साइट और सिंपली लेट्स से master.php। इसके अंदर हम एक HTML टैग डिफाइन करने वाले हैं सिंपली। तो मैं अगर इसी कोड को अगर मैं कॉपी कर लूँगा, पेस्ट कर दूंगा इसे। इन कमेंट्स को रिमूव कर देते हैं हम यहाँ से। तो
तो ये रहा हमारा सिंपल HTML स्ट्रक्चर। अगर इस नेविगेशन बार में अगर हम डिफाइन करें लाइक हमारा एक UL है, इस UL के अंदर हमारा सपोज करें एक LI है जिसके अंदर हमारा एक होम का मेन्यू है, मैं कहूँ ये अबाउट अस, ये हो गया प्रोडक्ट्स और फाइनली होगा हमारा कॉन्टैक्ट अस। ये है हमारा हेडर, यहाँ पर होगा हमारा टाइटल, सो मैं डिक्लेयर करूँगा टाइटल टैग और लिखूँगा साइट टाइटल। स्क्रॉल करूँगा, ये है हमारा फुटर, सो इस फुटर के अंदर हम एक h3 टैग डिफाइन करेंगे और कहेंगे साइट फुटर। ये हमारा हेडर हो गया। इस हेडर के अंदर हम एक और h3 टैग इंक्लूड करेंगे, h3 साइट हेडर। नाउ ये सारी चीज़ें जो हैं लाइक हेडर और फुटर लगभग हमारे हर पेजेस पे कॉमन होंगे। जो डिफरेंट होगा वो होगा बॉडी पेज कंटेंट। सो मैं क्या करूँगा, एक डायनामिक एरिया बनाऊँगा, उस एरिया पे पेज वाइज हम कंटेंट को रेंडर करेंगे। सो सिंपली मैं एक PHP टैग डिफाइन करने वाला हूँ, तो ये रहा PHP टैग। सपोज करें हमें कुछ वैल्यू प्रिंट करना हो, तो आप देख सकते हैं जो सिंपल PHP का टैग होता है समथिंग PHP echo और यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट किया है। सो मैं इस सिंटैक्स के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास PHP में एक अल्टरनेटिव सिंबल भी है जिसके हेल्प से आप वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। समथिंग लाइक अगर मैं कहूँ ये शॉर्ट हैंड PHP ऑपरेटर है, अगर मैं इस सैम्पल वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं इसे यहाँ लिख दूंगा और ये सिंपली प्रिंट हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ दिस सिंबल हम अब ये यूज़ करने वाले हैं, तो मैं इसे रिमूव करूँगा। सो हमें एक डायनामिक एरिया क्रिएट करना है PHP का अल्टरनेटिव सिंबल और मैं कहूँगा दिस रेंडर सेक्शन और ये रहा हमारा बॉडी हाइफन कंटेंट। ये हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है जिस सेक्शन के अंदर हम डायनामिक कंटेंट को लोड करने वाले हैं। अब मैं जाऊंगा अबाउट अस डॉट PHP पेज पे और कह लें कि हम एक सेपरेट सा मेथड बनाएंगे। अगर मैं अबाउट अस से सारे कंटेंट्स को रिमूव कर दूं, साइट कंट्रोलर पे जाऊं, अगर मैं सारे कंटेंट्स को यहाँ से रिमूव कर दूंगा, सिंपली लेट्स रिटर्न व्यू और ये है हमारा साइट। इसके अंदर हमारी जो फाइल है वो है aboutus.php। मैं जाऊंगा इस लेआउट पे। अब इस लेआउट में हमें इस लेआउट को यूज़ करना है। इसका मतलब कि अबाउट अस जो .php पेज है वो मास्टर लेआउट को इनहेरिट करेगा और इस बॉडी कंटेंट की जगह अपना कंटेंट ड्रॉप करेगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हम इस मास्टर लेआउट को कैसे इनहेरिट करें अपने aboutus.php पेज पे। तो मैं यूज़ करूँगा PHP का अल्टरनेटिव सिंबल और मैं कहूँगा दिस एक्सटेंड और एक्सटेंड करने के साथ जो हमारा लेआउट फाइल है रिमेंबर वो हमने लेआउट्स फोल्डर के अंदर बनाया हुआ है master.php। तो मैं जाऊंगा लेआउट्स फोल्डर के अंदर और हमारा जो फाइल है वो है master.php। इस लाइन को लिखते ही हमने अपने master.php को इनहेरिट कर लिया है अपने aboutus.php पेज पे। अब अगर मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे, टाइप करूंगा index.php about us, तो हम देख सकते हैं हमारे पास साइट हेडर है, ये हमारे मेन्यूज हैं और साइट फुटर है। कंट्रोल U प्रेस करूं, हमारे पास सारे कंटेंट आ चुके हैं। बस इस हेडर और फुटर टैग के बीच में हमें अपने डायनामिक कंटेंट को ऐड करना है। सो डायनामिक कंटेंट के लिए हमने एक एरिया बनाया हुआ समथिंग अ सेक्शन बॉडी कंटेंट। इस सेक्शन को हम इस फाइल पर डिफाइन करेंगे। सो कैसे डिफाइन करेंगे, PHP का सॉर्ट एंड ऑपरेटर दिस सेक्शन,
इस सेक्शन के अंदर हमें सेक्शन के की को डिफाइन करना है और जो की है हमारा बॉडी कंटेंट। मैं इसे यहां क्लोज कर दूंगा, दिस एंड सेक्शन। सो फाइनली इस डायनामिक कंटेंट को हमने यूज कर लिया हुआ अपने अबाउट अस डॉट php पेज पे। अगर कोई भी कंटेंट अबाउट अस से रिलेटेड यहाँ पर लोड करना हो, मीन्स इस एरिया पे, तो हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं कहूँ अगर h1 टैग पे समथिंग वेलकम टू अबाउट अस पेज, और यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लेंगे, दिस इज अ सैम्पल अबाउट अस पेज ऑफ आवर वेबसाइट। मैं सेव कर दूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रीलोड करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक हेडर है, फुटर है, और ये डायनामिक एरिया जो कि हमने लिया हुआ था अपने मास्टर लेआउट पे, और उसे हमने इनहेरिट करके उसे डिफाइन कर दिया हुआ अपने अबाउट अस पे। और जो भी कंटेंट हमने इस की के अंदर पास किया है वो सारे कंटेंट अब यहाँ रेंडर हो रहे हैं। रीलोड करूं और ये रहा हमारा कंटेंट। इसी तरीके से मैं अगर एक नया पेज और क्रिएट करूं, लाइक कॉन्टैक्ट अस के नाम से, कॉन्टैक्ट अस routes.php पेज पे जाऊंगा और कॉन्टैक्ट अस राउट पे मैं कॉल करूंगा साइट कंट्रोलर। ये हमारा रहा कॉन्टैक्ट अस मेथड, रिटर्न व्यू। मैं जाऊंगा साइट के अंदर और हमारे पास जो फाइल होगी वो होगी contactus.php, प्रेस कंट्रोल बी। मैं जाऊंगा अपने व्यूज फोल्डर के अंदर, साइट के अंदर मैं बनाऊंगा एक न्यू फाइल contact-us.php। इस पेज के अंदर मैं क्या करूंगा, सारे कंटेंट को कॉपी कर लूंगा जो कि हमने अबाउट अस में लिखा था, क्योंकि बिल्कुल हमें सेम लेआउट चाहिए, बस डायनामिक डेटा मीन्स यहाँ पर एंटर होगा। मैं जाऊंगा इस पेज पे, सो वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस पेज, कॉन्टैक्ट अस पेज ऑफ आवर वेबसाइट। यहाँ जाऊंगा, रिलोड करूंगा, यहाँ पर कुछ एरर है हमारे पास, दैट इज एक्सपेक्टिंग सेमीकोलन। यहाँ पर सेमीकोलन हमें देना है। रीलोड करूँ तो ये रहा हमारा अबाउट अस। एक डुप्लीकेट टैब ओपन करूँ और ये रहा कॉन्टैक्ट अस। जो हमें समझने वाली बात है वो ये कि ये जो लेआउट्स हैं हमारे कॉमन है, ये जो लेआउट है वो कॉमन है। ये रहा अबाउट अस। कॉन्टैक्ट अस पेज पे भी सेम लेआउट यूज़ हो रही है, सेम लेआउट यूज़ हो रही है, बस अगर आप गौर करें तो ये जो डायनामिक कंटेंट है वो चेंज हो रही है। तो ये था गाइस मास्टर लेआउट का कॉन्सेप्ट हमारे CodeIgniter 4 में। ये बिल्कुल न्यू मॉड्यूल एडेड है, ऐसा मॉड्यूल हमारे CodeIgniter 3 में नहीं था। सो इसी तरीके से आप कॉमन एरिया को यूज़ कर सकते हैं और अपने वेबसाइट को एक मास्टर लेआउट के जरिए हमारे मॉड्यूल्स को रीयूज़ कर सकते हैं जो कि सारे पेजेस से बिल्कुल कॉमन होते हैं। सो इस वीडियो सेशन में गाइस अगर आपको कहीं भी डाउट हो आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।